योगी आदित्यनाथ को मिली आतंकी धमकी। योगी की बढ़ती लोकप्रियता से घबराए हैं आतंकी। आतंकियों के निशाने पर उत्तर प्रदेश। मोदी कैसे कुचलेंगे आतंकियों का फन। योगी कैसे बचाएंगे अपने यूपी को। एक गिरफ्तार, बाकी पर कब होगा वार। नूपुर के कत्ल का फरमान, पाक में बनाया प्लान। इस कट्टरता का इलाज क्या है। यूपी के मुख्यमंत्री फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ को धमकी मिली है। लखनऊ के एक आदमी के घर धमकी भरा खत आया है। सहारनपुर के गंगोह से आतंकवादी निरोधक दस्ते ने यूपी में फिदायीन हमले की तैयारी कर रहे आतंकी नदीम को गिरफ्तार किया है। हो सकता है कि आप इन दो खबरों को आपस में जोड़ कर न देख पाएं, लेकिन जो खबरें आतंकी नदीम से पूछताछ करने पर निकल कर आ रही हैं, उसे जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आतंकी नदीम ने यह स्वीकार किया है कि वह पाकिस्तान, सीरिया और अफगानिस्तान में बैठे अपने आकाओं के संपर्क में था, देशद्रोही गतिविधियों में लिप्त था, तहरीक तालिबान और जैश ए मोहम्मद के इशारों पर नापाक काम करने वाला नदीम यूपी को दहलाने की साजिश रच रहा था। एटीएस योगी को मिली धमकी के मामले में भी पूछताछ कर रही है। नदीम के फोन पर टेलीग्राम में पाकिस्तान से भेजी गई आतंकी ट्रेनिंग की 70 पेज की पीडीएफ फाइल भी मिली है। नूपुर शर्मा के कत्ल के टारगेट पर काम कर रहे नदीम सिर्फ मोहरा है। कैसे इंसानी जानवरों पर लग पाएगी लगाम। 70 पेज बोलेंगे, हमले का राज खोलेंगे। यूपी से गिरफ्तार, पाकिस्तान तक तार। आतंकी नदीम मोहरा, कब सामने आएगा आका का चेहरा। सर तन से जुदा वाली सोच कब कुचलेगी सरकार। सरकारी इमारतों और पुलिस मुख्यालय पर बड़ा हमला करना चाहता था नदीम। कितने नदीम अभी बाकी हैं। पाकिस्तान स्थित अपने हैंडलरों के साथ विभिन्न प्रकार के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए जुड़ा था, जिससे कि वह आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे सके। सर्वप्रथम 2018 में नदीम का संपर्क पाकिस्तान स्थित आतंकवादी हकीमुल्लाह, जो कि एक जैश ए मोहम्मद का सदस्य है, से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए हुआ और इसने कालांतर में नदीम को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के विभिन्न गुटों के साथ ऑनलाइन जोड़ा। इसके बाद हकीमुल्लाह ने नदीम की पहचान सफ़ीउल्लाह नामक व्यक्ति से ऑनलाइन कराया। उसके बाद से नदीम लगातार सफ़ीउल्लाह से नदीम की कुंडली जैसे जैसे खुल रही है, बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। बम बनाने की ट्रेनिंग लेने के साथ साथ वर्चुअल नंबर बनाने का भी प्रशिक्षण लिया था और कई स्लीपर सेल को वर्चुअल नंबर बांटे गए थे। आतंकी सैफुल्लाह से नदीम ने फिदायीन हमले की ऑनलाइन ट्रेनिंग ली थी। अफगानिस्तान जाकर विशेष ट्रेनिंग लेने की फिराक में लगे नदीम को एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि खुफिया विभाग को इसकी भनक तक नहीं थी। गिरफ्तारी के बाद हुए खुलासे से पूरे यूपी में हड़कंप मचा हुआ है। ऐसे में सवाल उठता है कि नदीम द्वारा बनाया हुआ नेटवर्क कैसे ध्वस्त होगा। क्या नदीम के जरिए आका तक पहुंच पाएगी एटीएस। देश और प्रदेश की गोपनीय जानकारी चली जाने पर क्या होगा। अब सबकी निगाह इस बात पर है कि योगी के रहते हुए देवबंद में एटीएस की यूनिट स्थापित करने के बाद भी यूपी में पनाह लेने की हिम्मत करने वाले नदीम से कैसे निपटेंगे योगी। अस्तित्व न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।